हेलो दोस्तों, डिजिटल जेपी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं ऑनलाइन से रिलेटेड और सीएससी से रिलेटेड हमेशा अपने जो चैनल पे वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो दोस्तों, आप सभी से गुजारिश करता हूं कि इस तरह का जो है अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल डिजिटल जेपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा को दबा दें, ताकि इस तरह का मिलने वाला अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए चलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आरबीआई जिनके भी खाता जो चाहे वो सेंट्रल बैंक में हो, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, पंजाब नेशनल, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, देना बैंक, लेना बैंक और एक्सिस बैंक, जिसमें भी आप खाता हो, तो भारतीय रिजर्व बैंक की एक सर्वे करवा रही है। वो जो है सर्वे नवंबर के लिए है, नवंबर माह के लिए सर्वे है। उस सर्वे में आपको अपना जो है एक सटीक आंसर देना है और उस सर्वे को आपको कम से कम 10 लोगों को फॉरवर्ड करना है। तो वो सर्वे कहाँ से करा रही है? तो सबसे पहले हम जो है rbi.org.in के ऑफिशियल साइट यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल साइट पे आ जाते हैं। आने के बाद जो सिंपल इस तरह से डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होता है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप जाके इस पर डायरेक्ट आ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रव्यापी जागरूकता कार्यक्रम नवंबर 2022। तो इस पर आपको सबसे पहले क्या करना है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया टैब ओपन होकर आता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 296 KB का एक PDF है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। करने के बाद आपके सामने जो है इसमें क्या दिया हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे कि क्या है जागरूकता अभियान। यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 नवंबर 2022, यानी आज ही का जो है ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा 3 तारीख के डेट में, शाम के टाइम में या सुबह में भी अपलोड कर सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय जागरूक कार्यक्रम नवंबर 2022, उपभोक्ता के हितों की रक्षा, वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र, सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं आदि की मौजूदा विनियमों पर ग्राहकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक विभिन्न मीडिया और प्रिंट अभियानों के माध्यम से कई पहल कर रहा है। इस वर्ष की शुरुआत में आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में रिजर्व बैंक ने लोकपाल वार्ता और लोकपाल टॉकथॉन कार्यक्रमों के माध्यम से एक अखिल भारतीय जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है। इन पहलों के भाग के रूप में नवंबर 2022 के दौरान रिजर्व बैंक अपनी विनियमित संस्थाओं के सहयोग से व्यापक पहुंच के साथ एक राष्ट्रव्यापी उपभोक्ता वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम चलाएगा, जिसमें आबादी के सभी वर्ग, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के शामिल किया जाएगा। बेहतर जुड़ाव के लिए अभियान और क्षेत्रीय आधार पर चलाया जाएगा। ग्राहक के अधिकारों, ग्राहक संरक्षण और शिकायत निवारण ढांचे से संबंधित जानकारी पर जोर देते हुए यह अभियान डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय लेन देन धोखाधड़ी के विरुद्ध सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने का भी प्रयास करेगा, जिसमें क्या कर रहे हैं और क्या न करें, सुरक्षा उपाय और रोकथाम शामिल किए जाएंगे। ये जो है आपको एक नोटिफिकेशन आया। अब इसका लिंक जो है सर्वे लिंक, इस तरह से जो है आप इसमें भाग ले सकते हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप जाके जागरूकता फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने व्हाट्सएप पे, और यहाँ पे एक जागरूकता फॉर्म जो है यहाँ पे दिख जाएगा। ये जो है लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो यहाँ पे आता है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद मैं भी जागरूक अभियान। ठीक है, इसमें क्या करना है, सिंपल आपको पूछा गया सवाल पहला है, आप इनमें से किस क्षेत्र में निवास करते हैं? तो आप कौन से क्षेत्र में, ग्रामीण, अर्ध शहरी या शहरी? तो हम ग्रामीण के हैं, तो ग्रामीण पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आयु वर्ग क्या है, यानी आप कितने वर्ष के हैं? 0 से 20 वर्ष, 20 से 40, 40 से 60 या 60 प्लस है, तो हम 20 से 40 के बीच में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका, आप इनमें से किस श्रेणी में आते हैं? नागरिक, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, कंपनी, कोई अन्य? तो आप है नागरिक, नागरिक पे क्लिक करना है, या कोई कंपनी है तो उस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है, आपका बैंक एनबीएफसी द्वारा प्रदत्त सेवाओं का संपूर्ण अनुभव कैसा रहा? अगर आपने कोई बैंक है, अगर उसमें आपका खाता है किसी भी बैंक में, उसका जो स्वभाव से लेकर के जो भी काम कराते हैं, तो उसका स्वभाव या अनुभव आपका कैसा लगा? तो यहाँ पे दे सकते हैं बहुत बुरा, बुरा, औसत, अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम यहाँ पे देंगे औसत, यानी बराबर। ठीक है, बुरा भी है और अच्छा भी है। नेक्स्ट आता है, अगर आपको अपने खाते, क्रेडिट कार्ड, ऋण इत्यादि से संबंधित कोई विवाद है, तो क्या आप अपने बैंक या एनबीएफसी में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो हाँ कीजिएगा, नहीं जानते हैं तो नहीं कीजिएगा। तो हम यहाँ पे जानते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हाँ करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न छठा आता है, क्या आपने कभी अपने बैंक या एनबीएफसी में शिकायत की है? अगर आपने कोई शिकायत की है बैंक के खिलाफ, तो यहाँ हाँ कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 7 नंबर का, क्या आप रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना 2021 से अवगत है? अगर आप एकीकृत लोकपाल योजना 2021 से अवगत है, तो यहाँ पे अवगत नहीं है, कुछ हद तक अवगत है या पूर्णतः अवगत है, तो यहाँ पे आप जो है अपना मत दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे अवगत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है, अगर उपरोक्त प्रश्न से अवगत हैं तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के बारे में पता कैसे चला? अगर आप इसको जानते हैं तो इसके बारे में आपको
पता कैसा चला, तो अखबार विज्ञापन से, टेलीविजन से, रेडियो एफएम चैनल विज्ञानों से, या सोशल मीडिया से, परिवार दोस्तों पड़ोसी जानकार लोगों से, बैंक शाखा एनबीसी के माध्यम से, या जागरूकता कार्यक्रम से, या अन्य से। तो आपको इसमें से जिससे भी आपको पता चला है यहाँ पे आपको ट्रिक करना है। तो हम यहाँ पे जो है ट्रिक करेंगे सोशल मीडिया से। ठीक है, 9वां नंबर का प्रश्न है, क्या आपने बैंक एनबीएफसी ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म को सेवाओं से संबंधित शिकायत भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में दर्ज कराई है? तो यहाँ पे नहीं, हमने कराई थी एक बार, जो मेरा पैसा एक बार फंस गया था, तो यहाँ पे हमने कराई थी, तो यहाँ पे एस करेंगे। आपने, यहाँ का प्रश्न है, आपने भारतीय रिजर्व बैंक को शिकायत किस माध्यम से दर्ज कराई थी? तो CMS पोर्टल, ईमेल, डाक पत्र, दर्ज नहीं की, लागू की। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ से ईमेल कर देंगे। ठीक है, हमने ईमेल से कराई थी। नेक्स्ट आपका 11 नंबर का प्रश्न है, क्या आप भारतीय रिजर्व बैंक के संपर्क केंद्र के बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, अन्यथा इसको नहीं करना है। तो हमको यस करना है, हम जानते हैं। क्या आपने भारतीय रिजर्व बैंक के संपर्क केंद्र पर कोई पूछताछ की है? जो कि ये नंबर है 14448। तो यहाँ पे हाँ करेंगे। ठीक है, हमने पूछताछ की है इसलिए हम हाँ करेंगे। अगर आपने पूछताछ की या नहीं की है तो आप नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका 13 नंबर का प्रश्न आता है, यदि कोई आपको कॉल या एसएमएस के माध्यम से किसी सत्यापन या सेवा को सक्रिय करने के लिए आपका कार्ड नंबर, सीसीवी, ओटीपी इत्यादि मांगता है, तो क्या आप अपनी गोपनीय जानकारी साझा करेंगे? तो सिंपल सी बात है भैया कि अगर आपका कोई भी कॉल करके आपका एटीएम पिन नंबर पूछता है, या आपसे ओटीपी पूछता है, या जो है एटीएम कार्ड नंबर पूछता है, तो सिंपल से आपको तो पहली बात किसी को देना ही नहीं है। ठीक है, बताना नहीं है। तो यहाँ पे आपको साझा करेंगे हाँ या नहीं? तो यहाँ पे सिंपल भैया कर देना है नहीं, कि हम साझा नहीं करेंगे। उसके बाद, क्या आपने कभी गोपनीय जानकारी किसी अपरिचित के साथ साझा की है? तो यहाँ पे अगर की है तो हाँ, वैसे करना नहीं चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिंपल है, अपना नाम भरना है, संपर्क बैंक का नाम, उसके बाद जिला जनपद से लेकर के यहाँ पे राज्य करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो हम यहाँ पे अपना, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे अपना नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपना जो है संपर्क सूत्र डालेंगे। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे बैंक का नाम डालेंगे, और जिला कौन सा है तो यहाँ पे जिला हम चूज करेंगे। उसके बाद हमारा राज्य कौन सा है तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ये इतना सारा फॉर्म को भर के हमको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपका जो है फॉर्म जो है रिकॉर्ड में चला गया है, और आप जो है मैं भी जागरूक अभियान में आप हिस्सा ले चुके हैं। तो आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जो है इसमें भाग ले सके ज़्यादा से ज़्यादा। और मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।